विश्व के सभी स्थानों में श्री धाम वृंदावन का सर्वोच्च स्थान माना गया है। वृंदावन का आध्यात्म अर्थ है तुलसी का वन। इस कारण इसे वृंदावन कहते हैं। वृंदावन ब्रज का हृदय है, जहाँ प्रिया प्रियतम ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वृंदावन की महिमा और वृंदावन में स्थित धार्मिक स्थानों के बारे में। साथ ही बताएंगे कि वृंदावन की भक्ति और आध्यात्म की लहरों की खासियत। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हम उदयपुर से ये सफर तय कर रहे हैं। आप इसको उदयपुर से ही अनुभव करें। इस दिव्य भूमि की महिमा बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी का ज्ञान भी यहाँ के प्रेम के आगे फीका पड़ जाता है। वृंदावन के कण कण में भक्ति रस समाया हुआ है। यहाँ एक कहावत है, काऊ के बल भजन है, काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाए पसार। कहते हैं भगवान नारायण ने प्रयाग को तीर्थों का राजा बना दिया। सभी तीर्थ प्रयागराज को कर देने आते थे। एक बार नारद जी ने प्रयागराज से पूछा कि क्या वृंदावन भी आपको कर देने आता है। तीर्थराज ने नकारात्मक उत्तर दिया तो नारद जी बोले, फिर आप तीर्थराज कैसे हुए। इस बात से दुखी होकर तीर्थराज भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने प्रयागराज के आने का कारण पूछा। तीर्थराज बोले, हे प्रभु, आपने मुझे सभी तीर्थों का राजा बनाया है। सभी तीर्थ मुझे कर देने आते हैं, लेकिन श्री वृंदावन कभी कर देने नहीं आए। अतः मेरा तीर्थराज होना अनुचित है। भगवान ने प्रयागराज से कहा कि तीर्थराज, मैंने तुम्हें सभी तीर्थों का राजा बनाया है, अपने निज ग्रह का नहीं। वृंदावन मेरा घर है। यह मेरी प्रियाश्री किशोरी जी की विहार स्थली है। वहाँ की अधिपति तो वे ही हैं। मैं भी सदा वहीं निवास करता हूँ। वह तो आपसे भी ऊपर है। विद्वान कहते हैं कि वृंदावन की छवि प्रतिक्षण नवीन है। आज भी चारों ओर आराध्य की आराधना और इष्ट की उपासना के स्वर हर क्षण सुनाई देते हैं। कोई भी अनुभव कर सकता है कि वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही एक अदृश्य भाव, एक अदृश्य शक्ति हृदय स्थल के अंदर प्रवेश करती है और वृंदावन की परिधि छोड़ते ही यह दूर हो जाती है। हम पहले दिन प्रेम मंदिर के बाहर उतरे। यहाँ से सबसे पहले ठहरने की व्यवस्था देखी। सामने ही होटलें और धर्मशाला हैं, लेकिन अधिकतर बुक ही रहती हैं। अगर आपको भी वृंदावन में ठहरना है तो हमारी टीम का सुझाव है, आप इस्कॉन टेम्पल के पीछे कृष्णा इंटरनेशनल में ठहरिए। यहाँ की व्यवस्था और बजट आपके अनुकूल ही होगा। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ठहरने की जगह रमण रेती में स्थित है, जहाँ के आसपास ही संपूर्ण वृंदावन बसा है। यानी हर मंदिर और धार्मिक स्थान इसी के आसपास ही है। फिर चाहे इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, पागल बाबा, यमुना जी, प्रेमानंद महाराज के सुबह 3 बजे वाले दर्शन करने हो या यमुना जी और बाके बिहारी के दर्शन हो, यहाँ आसानी से किया जा सकता है सभी का दर्शन। राधे राधे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहले दिन आप थकान उतारने के लिए थोड़ी देर रेस्ट कीजिए और फिर निकलिए इस्कॉन टेम्पल, जो इसके पास ही स्थित है। इस्कॉन मंदिर अपने आप में शांति का पिटारा है। यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स आपको चमत्कृत कर देगी। दिन में यहाँ मिलने वाली खिचड़ी प्रसाद का क्या ही कहना। प्रभु पादशिला प्रभु की सोच और भाव को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करता है इस्कॉन। भैया वृंदावन आए। वृंदावन में इस्कॉन मंदिर का एक अपना अलग मजा है, आनंद है और अध्यात्म का ये वो खजाना है जहाँ आकर हर आदमी को शांति और अपार शांति की अनुभूति होती है। शांति के बाद जो सबसे बाहर जब हम गेट पे निकलते हैं तो ये खिचड़ी प्रसाद रूप में और इतनी लाजवाब है कि कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी घर इसको न बना सकता है और न इसको तैयार कर सकता है प्रसाद रूप में। हमारे साथ में हम पूरी हमारी टीम जो स्वाद ले रही है उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यूँ लग रहा है जैसे कुछ हमारी माँ ने इसको बनाया और हमें खिलाया। ऐसा ही क्या वाकई सतीश भैया सही कह रहा हूँ मैं, या
देखो आप इसमें मिश्रण देखिए, इसमें जीरा है, हींग का तड़का है और लहसुन प्याज तो खैर वृंदावन की धरती पर चलता भी नहीं है, तामसिक प्रवृत्ति की बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन इसका जो मिश्रण इतना प्यारा है, आप तो खिचड़ी को लेके ये मन में रखते हो खिचड़ी किसी को नहीं भाती हो, तो एक बार वो वृंदावन आए, वृंदावन आकर इस्कॉन की इस खिचड़ी को खाएं, यकीनन वो ज़िंदगी में खिचड़ी से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं पाएगा। योगेश भाई भी खा रहे हैं, योगेश भाई खिचड़ी खाते हो? खिचड़ी खाते हैं, घर पे भी खाते हैं, पर हर जगह का एक अलग स्वाद होता है ना, वैसा एक इस्कॉन मंदिर के बाहर का यहाँ का एक स्वाद है जो यहाँ पे आज अपन ने लिया। शायद ही अगर ये कहीं दूसरी जगह मिलेगा। अगर आपको ये स्वाद चाहिए तो आपको वापस यहाँ पे आना ही पड़ेगा। लाल मिर्च दिख रही है आपके इसमें, लाल मिर्च भी तेज है क्या? ये बहुत तेज है मिर्ची, इसी से इसका थोड़ा तीखा बना रहा है। इसके अलावा कोई सबसे मसाला पहले इसमें नहीं है। हमें यहाँ लाने वाले और बताने वाले की खिचड़ी तो खा के ही जाएंगे। अभिषेक भैया ने अभिषेक भैया खिचड़ी खा के क्या कहेंगे? खिचड़ी बहुत टेस्टी है और वैसे मैं खिचड़ी खाता नहीं हूँ, लेकिन इसका स्वाद बहुत निराला है और ऐसा लग रहा है जैसे कि घर का बना हुआ हो। उसके फ्लेवर भी बहुत अच्छे और ऐसा शायद कहीं भी दुकान पे आपको नहीं मिल पाएगा। और दूसरा, हमारे जो एक मित्र हैं झाला साहब, वो जब से हम रवाना, उनकी बड़ी परम इच्छा थी कि इस्कॉन मंदिर की खिचड़ी खानी है, तो उनकी इच्छा भी हमने पूरी कर दी है। इसके बाद प्रेम मंदिर जाइए जो कुछ ही दूरी पर स्थित है। प्रेम मंदिर अपने आप में 8वां अजूबा है। ये भगवान कृष्ण की सहेलियों को समर्पित मंदिर है। यहाँ के पॉजिटिव वाइब्स भी इस्कॉन मंदिर की तरह अलग और आनंददायी है। शाम को यहाँ हर 35 सेकंड में मंदिर का रंग बदलता है। रंग बिरंगी रोशनी में नहाया मंदिर शाम को अपने परवान पर रहता है। वृंदावन की खासियत है कि यहाँ हर तरफ राधे नाम का कीर्तन और श्यामा श्यामा की महिमा के स्वर सुनाई देंगे। फिर चाहे रिक्शे वाला हो या दुकान वाला हो और सरकारी मुलाजिम भी क्यों न हो, सब राधे राधे ही बोलेंगे। प्रेम मंदिर से निकलकर कदम जब बाजारों की गलियों से गुजरते हैं तो वक्त कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। यहाँ से राधा वल्लभ मंदिर और बांके बिहारी के दर्शन करना अपने आप में अलग ही आनंद है। बांके बिहारी को बांके क्यों कहते हैं और इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर की क्या विशेषता है? हम बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए हैं। बहुत ही भीड़ है और अलग अलग गेट हैं। जिस तरह से हमारे नाथद्वारा में खेवा पद्धति के तहत दर्शन करवाए जाते हैं, उसी प्रकार से एक जो भीड़ है दर्शन करने के बाद दूसरी भीड़ को आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है। और ऐसा ही, लेकिन फिर भी आप देखेंगे पूरे मंदिर में खचाखच भक्तों की भीड़ जमा है। बांके बिहारी जी की एक सोहनी सूरत के दर्शन करने के लिए लोग टकी लगाए खड़े हैं, बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांके बिहारी जी के, मैं इस मंदिर के इतिहास की बात करूं तो इस मंदिर की जो स्थापना है वो संगीतज्ञ, दुनिया के सबसे बड़े संगीतज्ञ तानसेन के जो गुरुजी हैं हरिदास जी, उन्होंने इस मंदिर का स्थापना किया था। और ऐसा कहा जाता है जो पास में निधि वन है वहाँ पर जो बांके बिहारी जी की जो ये प्रतिमा है, श्याम वर्ण की प्रतिमा, वो मिली थी। और अभी भी कैसा लोग यहाँ की मान्यता है कि निधि वन में आज भी ठाकुर जी कृष्ण लीला करते हैं, कृष्ण लीला रचाते हैं। आप जो ये मंदिर आप तस्वीरों में देख रहे हैं बांके बिहारी जी का, युगल जोड़ी का स्वरूप है और राधा और कृष्ण दोनों समान रूप से समाहित हैं। इसकी एक कहानी है, वो इस प्रकार से है कि एक भक्त ने प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान से ये दरख्वास्त की थी कि मेरे पास एक ही लंगोटी है और मैं किसको धारण करवाऊँ। तो कृष्ण ने और राधा जी ने दोनों ने एक समान युगल रूप धारण कर लिया और विराजमान हो गए। दूसरी बात ये है कि आप जो ये मंदिर देखेंगे उसमें हर 2 मिनट में पर्दा खुलना और बंद होना, खुलना और बंद होना। इसका एक बड़ा लॉजिक ये है कि यहाँ मान्यता है कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने प्रसन्न चित्त हैं, इतने पवित्र हैं कि यहाँ अगर 2 मिनट अगर भगवान के नैनों में नैन लगाकर अगर हम देखते रहें तो पाएंगे कि भगवान खुद आ जाए। और एक बार हुआ भी ऐसा ही कि एक भक्त ने 5 मिनट तक टकटकी लगाए, भगवान के दर्शन किए, दीदार किए और बाद में रिक्वेस्ट की तो भगवान खुद उसके साथ चले आए। बाद में जो यहाँ के पुजारी जी थे उन्होंने वापस मनाकर भगवान को यहाँ स्थापित किया। तब से ही लगाकर अब तक पर्दा खुलना बंद होना ये कर्मचारी है। शुक्रिया।